जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसे अमृतसर नरसंहार के रूप में भी जाना जाता है, एक दुखद घटना थी जो 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर, पंजाब, भारत के जलियांवाला बाग सार्वजनिक उद्यान में हुई थी। कर्नल रेजिनाल्ड डायर की कमान में ब्रिटिश सैनिकों ने उन हजारों निहत्थे भारतीय नागरिकों की शांतिपूर्ण सभा पर गोलियां चलाईं, जो दो भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी और निर्वासन के विरोध में बगीचे में एकत्रित हुए थे। ब्रिटिश भारतीय सरकार ने उस समय सार्वजनिक समारोहों पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए बहुत से लोग इस प्रतिबंध से अनजान थे। ब्रिटिश सरकार के आधिकारिक अनुमानों के अनुसार डायर, जिसे आदेश बहाल करने के लिए अमृतसर भेजा गया था, ने अपने सैनिकों को चेतावनी या उत्तेजना के बिना आग खोलने का आदेश दिया, जिसके परिणामस्वरूप कम से कम 379 लोगों की मौत हो गई। हालांकि भारतीय सूत्रों ने संख्या को बहुत अधिक बताया। घटना के कारण ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन। भारत 200 से अधिक वर्षों तक ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के अधीन रहा। इस दौरान भारतीय लोगों को आर्थिक शोषण, सांस्कृतिक दमन और राजनीतिक अधीनता का शिकार होना पड़ा। भारतीय राष्ट्रवाद। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के जवाब में 20वीं सदी की शुरुआत में भारतीय राष्ट्रवाद के लिए एक मजबूत आंदोलन उभरा था। कई भारतीय अधिक राजनीतिक प्रतिनिधित्व, आर्थिक आत्मनिर्भरता और सांस्कृतिक स्वायत्तता की मांग कर रहे थे। रोलेट एक्ट 1919 में ब्रिटिश भारतीय सरकार ने रोलेट एक्ट पारित किया, जिसने औपनिवेशिक अधिकारियों को भारतीय कार्यकर्ताओं को बिना मुकदमे के गिरफ्तार करने और कैद करने की व्यापक शक्तियां प्रदान की। यह कदम भारतीयों के बीच बेहद अलोकप्रिय था और इसने व्यापक विरोध और हड़ताल को जन्म दिया। सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू। अप्रैल 1919 में ब्रिटिश अधिकारियों ने दो प्रमुख भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें एक दूरस्थ स्थान पर भेज दिया। इस कदम से भारतीयों में आक्रोश फैल गया, जिन्होंने इसे अपने नागरिक अधिकारों के उल्लंघन और अपने नेताओं पर हमले के रूप में देखा। जलियांवाला बाग सभा। सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी और निर्वासन के जवाब में विरोध करने के लिए निहत्थे भारतीय नागरिकों की एक बड़ी भीड़ अमृतसर के जलियांवाला बाग सार्वजनिक उद्यान में एकत्रित हुई। सभा शांतिपूर्ण थी, लेकिन ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा इसे खतरे के रूप में देखा गया, जिन्होंने घटनास्थल पर सैनिकों को भेज दिया। इन कारकों के संयोजन से जलियांवाला बाग में दुखद घटना हुई, जिसमें ब्रिटिश सैनिकों ने निहत्थे नागरिकों पर गोलियां चलाईं और सैकड़ों लोगों को मार डाला। इस घटना ने भारत और दुनिया को स्तब्ध कर दिया और ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्रता के लिए भारत के संघर्ष में एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गया। घटना का प्रभाव। नरसंहार ने पूरे भारत में व्यापक आक्रोश और विरोध को जन्म दिया और इसे ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्रता के लिए भारत के संघर्ष में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है। इस घटना के कारण 1920 में असहयोग आंदोलन का गठन हुआ, जो भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ सबसे बड़े और सबसे प्रभावशाली अहिंसक अभियानों में से एक था। जलियांवाला बाग हत्याकांड निहत्थे नागरिकों के खिलाफ हिंसा के क्रूर और अन्यायपूर्ण कृत्य के रूप में व्यापक रूप से निंदा की जाती है और भारतीय इतिहास में एक गहरी दर्दनाक स्मृति बनी हुई है। नरसंहार ने पूरे भारत में व्यापक आक्रोश और विरोध को जन्म दिया और इसे ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्रता के लिए भारत के संघर्ष में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है। इस घटना के कारण 1920 में असहयोग आंदोलन का गठन हुआ, जो भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ सबसे बड़े और सबसे प्रभावशाली अहिंसक अभियानों में से एक था। जलियांवाला बाग हत्याकांड निहत्थे नागरिकों के खिलाफ हिंसा के क्रूर और अन्यायपूर्ण कृत्य के रूप में व्यापक रूप से निंदा की जाती है और भारतीय इतिहास में एक गहरी दर्दनाक स्मृति बनी हुई है।
जलियांवाला बाग हत्याकांड का भारतीय समाज और ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पर गहरा प्रभाव पड़ा। नरसंहार के कुछ प्रमुख प्रभाव हैं। बिंदु 1, आक्रोश और विरोध। नरसंहार के कारण पूरे भारत में व्यापक आक्रोश और विरोध हुआ। निहत्थे नागरिकों के खिलाफ बल के क्रूर और अंधाधुंध उपयोग से लोग हैरान थे और यह घटना भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के लिए एक नारा बन गई। बिंदु 2, असहयोग आंदोलन। जलियांवाला बाग हत्याकांड ने असहयोग आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसे 1920 में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था। इस आंदोलन का उद्देश्य अहिंसक सविनय अवज्ञा और ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार के माध्यम से ब्रिटिश शासन को चुनौती देना था। बिंदु 3, ब्रिटिश जनमत। इस नरसंहार का प्रभाव ब्रिटेन में जनमत पर भी पड़ा। कई ब्रिटिश लोग ब्रिटिश सैनिकों के कार्यों से भयभीत थे और उन्होंने भारत के प्रति अधिक मैत्रीपूर्ण दृष्टिकोण का आह्वान किया। बर्ट्रैंड रसेल और ई.एम. फोस्टर जैसी कुछ प्रमुख ब्रिटिश हस्तियों ने भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ आवाज उठाई। बिंदु 4, भारतीय राष्ट्रवाद। जलियांवाला बाग हत्याकांड ने भी भारतीय राष्ट्रवाद को मजबूत किया और भारतीयों में एकजुटता की भावना पैदा की। यह ब्रिटिश शासन के तहत भारतीय लोगों द्वारा अनुभव किए गए अन्याय और हिंसा की एक स्पष्ट याद दिलाता था और स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के संकल्प को मजबूत करता था। बिंदु 5, ऐतिहासिक स्मृति। जलियांवाला बाग हत्याकांड उपनिवेशवाद और अन्याय के खिलाफ संघर्ष का एक शक्तिशाली प्रतीक बना हुआ है। यह भारत में व्यापक रूप से याद किया जाता है और स्मरण किया जाता है और भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना बन गई है, जिसे स्कूलों और विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जाता है और साहित्य, फिल्म और कला में दर्शाया गया है।